हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके आज के इस ट्यूटोरियल में जहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, कैसे काम करती है और इसके प्रकार क्या हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होने वाली है, इन सारी चीजों को आज के इस ट्यूटोरियल में हम अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में आगे और देख लेते हैं एक एक पॉइंट को और समझ लेते हैं व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कहा जाता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा और सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से प्रदान करी जाती हैं। इसमें विभिन्न स्तरों की सेवाएं जैसे स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, एप्लीकेशन और अन्य टेक्नोलॉजिकल सेवाएं शामिल होती हैं। दैट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इसको हम समझ लेते हैं अपनी भाषा में। यहाँ पे दो शब्द यूज हुए हैं, क्लाउड और कंप्यूटिंग। क्लाउड मीन्स होता है बादल और कंप्यूटिंग मीन्स कंप्यूटर से काम करने का तरीका। दैट इज कॉल्ड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड माने हो गया बादल। तो बादल से कंप्यूटर का क्या संबंध है? ऐसा कोई लॉजिक तो बनता नहीं है। लॉजिक नहीं बनता तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इंटरनेट पे कोई चीज यूज करते हैं, आप लोग सब लोग इंटरनेट चलाते हैं, ये वीडियो भी आप लोग इंटरनेट के माध्यम से ही देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं। अभी ये बताओ आप लोग, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। आप ये वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, क्या ये वीडियो आपके कंप्यूटर में डला हुआ है? क्या ये वीडियो आपके मोबाइल में डला हुआ है पहले से? नहीं ना, नहीं डला हुआ है। आपने यूट्यूब खोला, यूट्यूब में हमारा चैनल को सर्च किया या जहां पे भी सर्च किया आपने वेबसाइट पे देखा और वहां पे आपको ये वीडियो मिल गया। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी जगह है जहां पे ये फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करती है, जहां से हम अपना डेटा इंटरनेट के माध्यम से उठा सकते हैं। यदि आपके डिवाइस में आप जो चला रहे हो, उस समय आप कंप्यूटर चला रहे हो या अपना मोबाइल चला रहे हो, तो उसमें यदि इंटरनेट नहीं होता तो क्या आप ये हमारा वीडियो देख पाते? नहीं ना। यानी ये जो वीडियो आपको जहां से मिल रहा है उसका माध्यम इंटरनेट है। तो पहली क्लाउड कंप्यूटिंग का जरिया हो गया कि इंटरनेट का होना आवश्यक है। दूसरा, ये वीडियो जहां पे रखा है, दैट प्लेस इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। हमारा जो डेटा हमारे पर्सनल कंप्यूटर या हमारी डिवाइस में नहीं है, ये कहीं और से आ रहा है। दैट इज कॉल्ड स्टोरेज, सर्वर या डेटाबेस। जो इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस करे जाते हैं उसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। वो टेक्नोलॉजी जिसे हम अपनी डिवाइस से नहीं यूज एक्सेस करते हैं। समझ में आया? आप लोग ऑनलाइन गाने सुनते हो, आप ऑनलाइन मूवी देखते हो, तो ये मूवी, गाने, ये वीडियो, ये इंटरनेट पे रखे हैं ना कहीं। तो इंटरनेट पे जो जगह है दैट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे आप इंटरनेट के माध्यम से ही एक्सेस कर सकते हो। विदाउट इंटरनेट आप कोई भी वीडियो, ऑनलाइन गाना सुनना या ऑनलाइन गेम खेलना, ये सारी चीजें नहीं कर पाते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि आप वीडियो देख रहे हो, ये गाने सुन रहे हो, मूवी देख रहे हो या कोई गेम खेल रहे हो तो ये कहीं हवा में चल रहा हो, नहीं ना। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एक जगह पे रखे हुए हैं। दैट प्लेस इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग, जहां पे हम अपना डेटा इंटरनेट के माध्यम से अलग अलग स्टोरेज पर, अलग अलग सर्वर पर रखते हैं। दैट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। अब आगे समझ लेते हैं कि इसमें काम होता कैसे है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें सर्विसेज किसी स्टैटिक सर्वर पर होने के बजाय वर्चुअल सर्वर पर होती हैं। मैंने अभी बताया कि आपके मोबाइल में अगर कोई गाना डला है, कोई वीडियो डला है, तो उस गाने और वीडियो को कौन देख पाएगा? सिर्फ आप देख पाएंगे, क्योंकि वो आपके हाथ में है। ऐसी जगह को बोलते हैं स्टैटिक सर्वर, यानी स्थिर। यानी ऐसा सर्वर या ऐसी जगह जो हमारे हाथ में है, यानी हमारे कंप्यूटर में है, हमारे मोबाइल में। आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में जो भी डेटा सेव है, उस डेटा को सिर्फ वही आदमी देख सकता है जो उस कंप्यूटर का या उस मोबाइल का यूज कर रहा है। तो ऐसे सर्वर को, ऐसी जगह को हम बोलते हैं स्टैटिक सर्वर। हमारा मोबाइल हो गया, हमारा कंप्यूटर हो गया, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। स्टैटिक का हिंदी में मतलब होता है स्थिर। तो ये स्थिर है, आपके हाथ में है, आपके कंप्यूटर पर है, आपके घर पे है, तो वो डेटा स्थिर है जिसे कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता है। या आप मान के चलो आपका मोबाइल घर पे रह गया, आप कहीं दूसरी जगह पे हो, आपका कंप्यूटर घर पे रह गया, क्या आप अपने कंप्यूटर पे डली हुई चीज कहीं बाहर से एक्सेस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। बस क्लाउड कंप्यूटिंग में वही डेटा आपके स्टैटिक सर्वर पर होने के बजाय वर्चुअल सर्वर पर होती है, जो इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस करी जाती है। वर्चुअल सर्वर का मतलब आप समझते हो? जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, यहाँ पे गूगल ड्राइव। आप लोग देखते हो अपने गूगल ड्राइव पे आप अपने कॉन्टेक्ट सेव कर लेते हो, गूगल फोटो पे आप अपनी इमेज सेव करते हो। तो उसका ऐसे सर्वर को हम बोलते हैं वर्चुअल सर्वर, जो कहीं ना कहीं होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होते हैं। इसलिए जब पता नहीं होते हैं तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग पर रखा हुआ डेटा किसी अननोन जगह पर
वो भी एक सर्वर है, वो भी एक जगह है, वो भी एक कंप्यूटर है, वहां पे भी एक मेमोरी है, वहां पे रखा हुआ है, जिसे हम अपने अकाउंट आईडी से, अपनी ईमेल आईडी से किसी भी जगह पे, कहीं पे भी, अपने मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, कहीं पे भी इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। मैंने लिखा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से डेटा को इंटरनेट सर्वर पर स्टोर किया जाता है और बाद में उसे रिट्रीव और मैनेज किया जाता है, जैसे गूगल क्लाउड, अमेज़न वेब सर्विस इत्यादि। जैसे हम जीमेल में डेटा स्टोर करके रखते हैं और जरूरत पड़ने पर हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग का ही उपयोग करता है। आप लोग अपने कॉन्टेक्ट सेव करते हो जीमेल आईडी पे, आप अपनी फोटोज वगैरह सेव करते हो जो गैलरी से गूगल फोटो में चली जाती हैं। तो जब भी आप नया फोन खरीदते हैं, फोन को फॉर्मेट करते हैं, तो जैसे ही आप अपनी गूगल की आईडी डालते हैं, अपना जीमेल आईडी डालते हैं, तो आपके कॉन्टेक्ट वापस आ जाते हैं और आपकी इमेज भी गूगल फोटो में आ जाती है। अब ये कहाँ रखी थी? ये गूगल के सर्वर पर रखी थी, जिसे हम बोलते हैं गूगल क्लाउड बोलते हैं। गूगल ने कहीं पे अपना डेटाबेस, अपना सर्वर बना रखा है, जिसे आप अपने मोबाइल से, टैबलेट से या कंप्यूटर से किसी भी तरीके से एक्सेस कर सकते हो। हाँ, बस इसका मतलब ये नहीं कि गूगल ड्राइव पे रखा हुआ है तो कोई भी एक्सेस कर लेगा, नहीं, जिसकी आईडी है वही एक्सेस कर पाएगा। इतनी सिक्योरिटी होती है कि आपके डेटा को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं या मेरे डेटा को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी वगैरह पासवर्ड आवश्यक होते हैं। ये काम करता कैसे है ये देख लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग ऑन डिमांड सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, वो भी इंटरनेट के जरिए। यहाँ पर हमारा डेटा अलग अलग सर्वर में स्टोर होता है। वो भी क्यों होता है? क्योंकि हमारी सिक्योरिटी बनी रहे, हमारा डेटा सुरक्षित रहे। किसी को अगर पता चल जाए कि फलानी जगह आपका डेटा रखा है, तो उस डेटा को चुराया जा सकता है, उस सर्वर को हैक किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारा डेटा सेवरल यानी अलग अलग सर्वर में स्टोर होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हम लोगों ने एक कंपनी बनानी है। मैंने एक कंपनी बनाई जिसमें हम ओनर हैं, उसके मालिक हैं, और हमने अपनी कंपनी में 10 लोगों को काम पे रखा है। एक एग्जांपल है, मैंने 10 लोगों को नौकरी दी। अब जब वो 10 लोग आएंगे तो उन 10 लोगों को हमें 10 कंप्यूटर भी देने पड़ेंगे काम करने के लिए, जिसपे वो सारा काम करेंगे, अपनी फाइलों को मैनेज करेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से हमने अगर और भी आदमी रख लिए, अगर हमने 100 आदमी रख लिए, तो हमें कितने कंप्यूटर चाहिए? 100 कंप्यूटर खरीदने पड़ेंगे ना, ठीक है। और इन केस अगर बीच में 20 लोगों ने काम छोड़ दिया तो हमारे 20 कंप्यूटर खाली हो गए, हमारा पैसा बर्बाद हो गया, क्योंकि 20 कंप्यूटर कोई काम ही नहीं कर रहा है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं, और कंप्यूटर हमें 10 ही लेने पड़ेंगे, लेकिन उन 10 कंप्यूटरों पे अलग अलग 100 लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि उनका डेटा सारा का सारा इंटरनेट के माध्यम से कहीं और स्टोर कर रहा है। भाई अभी कंप्यूटर पे क्या होता है, आप जो भी काम करते हो वो डेटा आपके कंप्यूटर में ही तो सेव होता है। कंप्यूटर की एक लिमिट होती है मेमोरी की, भाई आपकी 100 जीबी, 200 जीबी, 500 जीबी की मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, उतने ही डेटा स्टोर कर पाओगे। कल को आपकी हार्ड डिस्क खराब हो गई, वायरस आ गया, आपका डेटा चला गया, तो क्लाउड कंप्यूटिंग पर रखा हुआ डेटा कभी भी खराब नहीं होता, वायरस नहीं आता है, और हम एक ही कंप्यूटर पे अलग अलग 100 लोगों को काम करवा सकते हैं वर्चुअल पीसी के माध्यम से। इसके लिए हमें नए कंप्यूटर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग करके कंप्यूटर ले सकते हैं और उन सब को काम पे रख सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो ये क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एजर है, गूगल क्लाउड है, AWS यानी अमेजोन का वेब सर्वर है, अलीबाबा क्लाउड है, IBM, ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो कुछ फ्री में और कुछ पेड सर्विसेज आपको क्लाउड का डेटा स्टोर करने के लिए देते हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा कि जीमेल पे आईडी हम 15 जीबी का डेटा बनाते हैं, ऐसे ही 1 जीबी 1 टीबी का डेटा आप एक्सेस करते हो जीमेल पे। G1 इसकी गूगल वन सर्विसेज है, गूगल आपको 15 जीबी तक का फ्री देता है, उसके बाद पैसे लेता है। तो ये सारे के सारे गूगल की क्लाउड सर्विसेज है, और बहुत सारी कंपनियां जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग कितने प्रकार की होती है। यहाँ पे मैंने 4 प्रकार दिए हैं: पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड। इनको देख लेते हैं। पहला आता है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड का मतलब सार्वजनिक, यानी इसमें सेवाएं बहुत सारे उपयोगकर्ताओं के साथ साझा की जाती हैं, जैसे गूगल ड्राइव या गूगल डॉक। तो गूगल ड्राइव क्या आपसे पैसा लेता है? नहीं लेता है, इसी को पब्लिक क्लाउड बोलते हैं। ये फ्री में आपको 15 जीबी तक का डेटा स्टोर करने के लिए देता है, जिसमें हम गूगल फोटो, गूगल कॉन्टैक्ट, गूगल ड्राइव, ये सारी चीजें करते हैं। ये आम आदमी के लिए फ्री में है, इसलिए इसको बोलते हैं सार्वजनिक क्लाउड या पब्लिक क्लाउड। दूसरा इसका होता है प्राइवेट क्लाउड यानी निजी क्लाउड। इसमें सेवाएं सिर्फ एक उपयोगकर्ता के लिए होती हैं, और वो परचेज करके अपना खुद का क्लाउड या अपना खुद का डेटा सेंटर परचेज करता है, जिसपे कोई दूसरा आदमी एक्सेस नहीं कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड या निजी। उसका खुद का क्लाउड हो गया, उसने खुद की मेमोरी इंटरनेट पे ले ली,
जैसे कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता। जबकि गूगल क्लाउड क्या होता है, गूगल वाला सर्विस क्या है, वही अपनी ईमेल आईडी बनाओ फ्री में और एक्सेस करो, ठीक है। जबकि प्राइवेट में कोई ऐसे ही आप नहीं बना सकते, उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है। अगला आता है इसमें हाइब्रिड क्लाउड। इसमें निजी और पर्सनल दोनों का मिश्रण है, जिससे उपयोगकर्ताओं को अधिक नियंत्रण मिलता है। जैसे गूगल कभी कभी क्या करता है, आपका 15 GB भर गया तो आपसे कुछ पैसे लेके आपको मेमोरी और दे देता है। दैट इज द हाइब्रिड, क्योंकि इसमें फ्री की भी सर्विस मिली और आपने कुछ पैसा भी दिया, तो आपको कुछ अधिक कंट्रोल मिल जाता है। अगला आता है इसमें कम्युनिटी क्लाउड यानी सामुदायिक क्लाउड। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है कि एक कम्युनिटी क्लाउड है, इसमें सामाजिक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं और उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, बाकी के लोग नहीं कर सकते हैं। और यही लोग इसको एक अमाउंट पेड करते हैं, पैसे देके खरीदते हैं। जैसे मेरी एक कंपनी है, मैंने अपनी कंपनी के लिए खरीद लिया एक टीबी का डेटा या 1000 GB का डेटा खरीद लिया, ठीक है ना। तो 1000 GB मेरी कंपनी के लोग, मेरे सेंटर के लोग सिर्फ उसे एक्सेस कर सकते हैं, कोई बाहर का नहीं कर सकता। इसे हम बोलते हैं कम्युनिटी क्लाउड। अब देख लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के फायदे क्या क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग के फायदे हैं कि कम कीमत वाले कंप्यूटर। क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करने से आपको ज्यादा मेमोरी वाले कंप्यूटर नहीं लेने पड़ते हैं। इसमें आपको मेमोरी की आवश्यकता ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि आप हार्ड डिस्क पर ही अपना डेटा उतना रखना, बाकी का सारा क्लाउड में ही हमें सब प्रोसेसिंग करनी है, तो हमारा कीमत कंप्यूटर की कम हो जाती है। स्केलेबिलिटी, अपनी आवश्यकता अनुसार हम सेवाओं को बढ़ा सकते हैं। भाई अभी कंप्यूटर में लिमिटेशन होती है कि भाई इतना ही डेटा रख सकते हो, वहां पे आप अपना डेटा बढ़ा भी सकते हो, जब भी आवश्यकता पड़े अपनी मेमोरी क्लाउड की एक्स्ट्रा ले सकते हो। अधिक सुरक्षितता है, आपका डेटा बहुत तेज और सुरक्षित रहता है। आपकी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्रैश हो सकती है, वायरस आ सकता है, लेकिन क्लाउड का डेटा में कभी ये सब लफड़े नहीं होते हैं। अधिक उपयोगिता है, क्लाउड कंप्यूटिंग ऑन डिमांड सेवाएं प्रदान करता है। इंटरनेट के माध्यम से आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। अगली इसकी विशेषताएं इसमें बहुत सारी हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे IaaS, PaaS, SAS। ये अलग अलग कंपनियों के साथ अलग अलग विशेषताएं, इनकी क्वालिटियां हैं, जिनके हिसाब से हम काम करते हैं। जब परचेज करते हैं तब हमें इनकी पता चलता है कि हम किस कैटेगरी की क्लाउड कंप्यूटिंग ले रहे हैं, IaaS या PaaS या SAS। इनकी कैटेगरीज होती हैं। ये जब हम खरीदते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग पेड वाली, तब हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है। अब देख लेते हैं, जब फायदे हैं तो नुकसान भी है। नुकसान क्या है, यह सर्विस पूरी तरह इंटरनेट से डिपेंडेंट है, यानी इंटरनेट अगर नहीं है तो आप इसका एक्सेस नहीं करता। आपका डेटा कहीं डला है जीमेल पे, आपकी गैलरी में की फोटो गूगल फोटो पे डली है, तो आप इन्हें कब एक्सेस कर पाओगे, जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है। यदि इंटरनेट नहीं है तो आप अपना डेटा ड्राइव से एक्सेस यानी क्लाउड से एक्सेस नहीं कर सकते। और डेटा सर्वर पर होता है तो उसके लॉस्ट होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो क्लाउड पे है, कभी आपका डेटा लॉस्ट हो सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग थर्ड पार्टी के द्वारा मैनेज होता है, जिसे हम खुद मैनेज नहीं कर सकते हैं। आपने गूगल का लिया, अमेजोन का लिया, तो ये उनके अंडर कंट्रोल में है, आपका इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। सिर्फ आप अपने आईडी पासवर्ड से इसे एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद आता है इसमें विशिष्टताओं की थोड़ी कमी है, जो भविष्य में और अभी बेहतर हो सकते हैं। इसमें बहुत सारा काम चल रहा है, प्रोग्रेस चल रही है, आगे और भी सही हो जाएगा। अब क्योंकि इंटरनेट पे है तो इसमें साइबर अटैक का खतरा होता है, हैकिंग का खतरा होता है, इसलिए हमें हमेशा सिक्योर रहना पड़ता है। ऐसे कम चांसेस होते हैं कि इस पे साइबर हमला हो, साइबर अटैक हो या कोई हैक करे, ऐसा कम सुनने में आता है। तो दोस्तों ये थे हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग के सारे पॉइंट्स। उम्मीद करता है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, आप लोगों को यूजफुल लग रहा होगा, नॉलेज भी बड़ी होगी और आपके कोर्स में भी ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।